नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज से एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू की है हमने, भारत का भूगोल। यानी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको टॉपिक वाइज भारत के भूगोल के जितने भी टॉपिक है, जैसे भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, भारत की मिट्टियाँ, भारत के उद्योग, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, ये सभी हैं, उन सभी का टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। और आज जो पहली हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं उसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। यानी बेसिक आपको कितनी भूगोल के भारत के भूगोल के बारे में जानकारी है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये मत सोचना आज वाली टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ रीड के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और टॉपिक वाइज तो आज की टेस्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। यानी भारत की प्राचीन, अब तो देखो भारत का वर्गीकरण जैसे उष्णकटिबंधीय, मतलब जो भूमध्य, ये तीनों रेखाएं, उत्तरी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, उसके आधार पर बांटा जाता है। पर उस टाइम में सिर्फ क्या है, अलग अलग द्वीप थे, उसके आधार पर बांटा गया था। तो भारत हमेशा किसका द्वीप था? जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम इंडिया शब्द प्रयोग करने के लिए किस भाषा में किया गया? यानी जो इंडिया शब्द है वो कौन सी भाषा में सबसे पहले प्रयोग किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था राजस्थान में जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे। इंडिका शब्द है वो कौन सी भाषा का है? इंडिका से ही इंडिया बना है, तो ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक का। ध्यान रखना, कौन सी भाषा का है? ग्रीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। यानी जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो ये पूछ रहा है भी भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी अक्षांश है वो कौन सा? मतलब भारत की मुख्य भूमि है उत्तर और दक्षिण, उसमें जो दक्षिणी अक्षांश है यानी वो लास्ट सीमा कौन सी है? ठीक है, यानी दक्षिण की सीमा, उत्तर दक्षिण, वो सीमा कौन सी है ये हमें बताना है। 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो भारत की मुख्य दक्षिणी भूमि है उसका कौन सा है आपको पता है? अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा है अभी क्वेश्चन में तो आपको पूछ रहा है अभी दक्षिणी सीमा कौन सी है, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं सारा डिटेल से बताऊंगा। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। यानी अब देखिए क्या है, दोबारा देखिए, ये क्या है? तीन रेखाएं हैं अपनी, ठीक है। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये है अपना उत्तरी अक्षांश, ये है अपना दक्षिण अक्षांश, मतलब ये उत्तरी उत्तर की साइड और दूसरा दक्षिण की साइड। तो भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर आता है। यानी भारत का हिस्सा है वो किस में पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में। किस में पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में। इस तब ये क्या बोला गया इसको भी, भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, भारत के दक्षिणतम हिस्से की बात कर रहा है, न कि दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है, मतलब जो देशांतर है वो मानक समय निर्धारित करते हैं, वो उसमें भारत का कौन सा है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो भारत का जो मानक समय है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोण होते हैं, मिनट कितनी होती है? डिग्री के बाद हमारे पास मिनट आती है, मिनट होती है टोटल 60, उसमें से एक हिस्सा आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? हम आधा बोलते हैं। ये मत बोल देना 82 डिग्री पॉइंट 30 पॉइंट, ये ऐसा गलत होगा। ये कितना होता है? आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, मतलब भारत का जो प्रमाणिक समय है जो दुनिया में अलग अलग देशों के अलग अलग टाइम दिए गए हैं, तो वो कौन सा है? दिल्ली के समीप, मतलब किस क्षेत्र का हिस्सा है? दिल्ली के समीप का है, कोलकाता के समीप का है, इलाहाबाद के समीप का है, भोपाल के समीप का है। तो ये कौन सा है? इलाहाबाद के समीप का। कौन सा है? इलाहाबाद के। अब ध्यान रखना इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया अभी प्रयागराज। कौन सा हो गया? प्रयागराज। और ये कहाँ पे स्थित है? ये यूपी में स्थित है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पे प्रयागराज लिखा हुआ आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। मतलब जो ग्रीनविच रेखा है जो टाइम निर्धारित करते हैं उसमें भारत में उससे कितने पीछे आगे हैं वो बोल रहा है भी कितना हम आगे हैं और कितना हम पीछे हैं। 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो जो भारतीय है वो कितना है भी 5 घंटे 30 मिनट। कितना है ग्रीनविच रेखा से पीछे समय 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। अब देखिए अच्छे से क्वेश्चन, भारत का ध्रुव, भारत का मतलब लास्ट हिस्से की बात कर रहा है, अभी भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है। मतलब ये भूमध्य रेखा है, यहाँ भारत आ गया, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितनी है 876 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो कितनी है अभी 876 किलोमीटर। अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 टाइप से पूछे जाएंगे। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। अब देखिए स्थलीय सीमा यानी भारत की संपूर्ण जो भारत रेखा बनाता है, अपने चारों ओर सीमा बनाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी कितनी होगी 15200। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है भारत की जलीय कितनी होगी, या ओनली जो समुद्री है वो पूछ सकता है, जलीय या समुद्री, या ये पूछ सकता है कितने देश में, मतलब भौगोलिक या प्रवृत्तीय, या इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वीपों समेत भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द्वीपों समेत 6100, 6200 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर, 8000। मतलब एक तो देखो भारत के 3 साइड समुद्र आपको पता है, बंगाल की खाड़ी आ गई, यहाँ अरब सागर आ गया, और यहाँ हिंद महासागर आ गया। ये तीनों साइड, एक तो ये हो गया। और जो भारत के लक्षद्वीप और उन सभी की जो तटीय सीमा उसकी लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो उस पर उसकी कितनी है अभी 7500, 16.5 किलोमीटर। क्वेश्चन कैसे, अब देखो भारत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी लग रहा है, पर बहुत बार लोग गलत कर लेते हैं जल्दी में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 2933, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। कितनी है अभी 3214 किलोमीटर। तो कैसी लग रही है आपको टेस्ट सीरीज़। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको पता है अभी आगे नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो कितनी है वो 2933 किलोमीटर, यानी क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई है। अब सिर्फ तट रेखा, ये यहाँ पे द्वीपों का जिक्र नहीं किया गया है, ये याद रखना। द्वीपों का पीछे किया, कुल लंबाई पूछे या द्वीपों की लंबाई पूछे, अच्छे से ध्यान रखना। 6100, 6200, 6175, और डी ऑप्शन है अपना 6500 किलोमीटर। यानी अब सिर्फ पूछ रहा है तट रेखा की लंबाई। तो कितनी है तट रेखा की लंबाई, आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। कितनी है 6100 किलोमीटर। कितनी है हमारी 6100 किलोमीटर। अगर वो पूछ ले संपूर्ण तटीय लंबाई कितनी है द्वीपों समेत, तो कितनी हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। यानी भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना है। 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो कितना है 2.4%। अगर पूछ ले भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा है 7वां। जनसंख्या से पूछ ले तो कौन सा है दूसरा। सब कुछ याद रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भी। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग का पर्वतीय क्षेत्र के, मतलब जो भारत का भौगोलिक है उसका पर्वतीय क्षेत्र कितना है, यानी उसकी समुद्र तट से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 2135 मीटर या उससे अधिक कितना है 10.7, 18.6, 27.7। डी ऑप्शन कितना है 43।
तो जो अपना है वो कितना होना चाहिए भी 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है उसके कितना मतलब कितना प्रतिशत है वो वहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है? 10.7%, 18.6%, 29.3%, 43%। जो संपूर्ण भाग है उसका कितना पाया जाता है? 29.3%। कितना पाया जाता है? 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूर्ण भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अच्छे से ध्यान रखना है, अब सिर्फ पठार की बात आ रही है, न कि पर्वतीय क्षेत्र में। 10.27%, 18.6, 27.7, 29.3। तो कितने ऊपर पाया जाता है अभी? ये पाया जाता है 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यानी तटीय भाग कितना होगा, मैदानी भाग कितना होगा, पर्वतीय भाग, वो जो पर्वतीय मैदान होते हैं वो कितने होंगे, ये सारा कुछ ध्यान रखना है। 10.7, 18.6, 27.7, डी अपना कौन सा है? 43%। तो अपना जो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी, यानी 43%। मैदान कितने भूमि पर पाए जाते हैं? भारत के 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये सारा मिला के हिस्सा बनता है, ये भी ध्यान रखना 100%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूर तक है? यानी भारत की प्रादेशिक यानी जो भारत के प्रदेश बने हुए महाराष्ट्र और ये जैसे समुद्री सीमा के ऊपर, जैसे लास्ट मान लो हम दक्षिणी हिस्सा है, देखिए एक बात करते हैं। जैसे यहाँ वो जो महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा, आगे आगे केरला, ये जो समुद्री राज्य है उनकी सीमा कितने मील तक मानी जाती है? समुद्री मील की तो कितनी मानी जाती है? 12, 24, 111 और 200 कितनी मानी जाती है? 12 मील तक, मतलब 12 मील तक राज्य का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संघनन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, एसएससी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 12, 24, 100 और डी है 200। मतलब संघनन मतलब सामान्य भारत का वहाँ पे सामान्य रूप से कब्जा होता है, कुछ भी सेंटर सरकार है वहाँ पे कुछ भी कर सकती है। तो वो कितना होता है? 24 मील। कितना होता है? 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन होते हैं, मतलब जहाँ तक जो समुद्री कार्य या जहाँ पे भारत सेना का अधिकार हो सकता है, वहाँ से कोई खनिज निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कितना होता है? तो वो याद रखना आपको 100, 200, 300, 400 कितना होता है? 200 मील। ये याद रखना, प्रत्येक देश जो समुद्र के अंदर कितना आगे तक जा सकता है? 200 मील तक। तो कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।